हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समास के दूसरे प्रकार द्विगु समास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द्विगु समासः परिभाषा संख्या पूर्वो द्विगुः। तो द्विगु समास का अर्थ होता है कि संख्यावाचक जो समास होते हैं उन्हें द्विगु समास कहा जाता है। यत्र प्रथम पद संख्यावाची भवति तथा च उत्तर पदस्य विशेषतां ज्ञापयति सह द्विगु समासः भवति, कि जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक होगा और उत्तर पद जो है वो उसकी विशेषता बताएगा, तो वह वहाँ पर द्विगु समास होगा। द्विगु समासे समूहवाचकः अर्थः भवति। द्विगु समास में समूहवाचक द्विगु समास के जो अर्थ होता है वो समूहवाचक होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जो सामासिक पद हम दिए हुए हैं और एक तरफ समास विग्रह। इसमें देखिए त्रिभुवनम, त्रि अर्थात तीन भवनों के समूह, तीन भवनों का समूह। तो यहाँ पर जब समास विग्रह हम करेंगे तब लिखेंगे त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः। तीन भवनों का समूह, तो क्या कहला गई है? त्रिभुवन, और यह होगा द्विगु समास। दूसरा उदाहरण है चतुर्युगम। चार युग है ना, हमारे चार युग माने जाते हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। तो चतुर्णाम युगानाम समाहारः, चार युगों के समूह को चतुर्युग कहा जाता है। तो यह भी एक द्विगु समास का उदाहरण होगा। फिर है पंचवटी। तो पांच वृक्षों के समूह को, जहाँ पांच वृक्ष होते हैं तो वट या पांच वट वृक्ष, तो उनके समूह को जहाँ पर होंगे, जहाँ पांच वृक्ष एक साथ होंगे वट वृक्ष, तो इसे कहेंगे पंचवटी। पंचानाम वटानाम समाहारः। पांच वट है, वट अर्थात वट का वृक्ष भी हो सकता है और अन्य वृक्ष भी हो सकते हैं। तो जहाँ पर पांच वृक्षों का समूह होगा वह पंचवटी कहलाता है। पंचपात्रम, पंचपात्रम अर्थात पंचानाम पात्राणाम समाहारः। पांच पात्रों के समूह को पंचपात्रम कहा जाता है। इसी तरह से सप्तर्षयः, सप्त च ते ऋषयः, सात ऋषियों के समूह को सप्तर्षयः अर्थात सप्तऋषि भी कहा जाता है। हिंदी में सप्तऋषि कहा जाता है और संस्कृत में सप्तर्षयः। और सप्त चते ऋषयः, हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि सात तारे एक साथ रहते हैं आसमान पे, उनको सप्तऋषि कहा जाता है। आपको हो सकता है आपको भी पता हो। अष्टाध्यायी, तो आठ अध्यायों के समूह को अष्टाध्यायी कहते हैं। जैसे कि समास विग्रह में देखिए अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, आठ अध्यायों का समूह, तो ये कहलाएगा द्विगु समास। आगे बढ़ते हैं। समास का तीसरा प्रकार है कर्मधारय समास। कर्मधारय समासः परिभाषा है स चासौ कर्मधारयः, जो कर्म को धारण करने वाला। यत्र प्रथमं पदं विशेषणम् उपमानं वा तथा द्वितीयं पदं विशेष्यम् उपमेयं वा भवति तत्र कर्मधारय समासः भवति। प्रथम पद विशेषण और उपमान और द्वितीय पद विशेष्य और उपमेय होगा जहाँ पर, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। जैसे कि आपको उदाहरण स्वरूप दिया गया है समासिक पदम और समास विग्रह। नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम। घन श्यामः, घन इव श्यामः, जो घन है वो काले हैं तो घन श्याम कह रहे हैं। घन श्याम, कृष्ण जी को भी घन श्याम कहा जाता है क्योंकि उनका रंग काला था, कहा जाता है। इस तरह से महापुरुषः, महान 400 पुरुषः, जो पुरुष महान है उसे महापुरुष कहा जाता है। तो इसका जब हम संधि विग्रह करेंगे तो महान 400 पुरुषः। इसी तरह है कृष्ण सर्पः,
कृष्णः च असौ सर्पः, काले सर्प को कृष्ण सर्प भी कहा जाता है। कृष्णः, जो सर्प काला है वह कृष्ण सर्प कहलाता है। तो अभी हमने कर्मधारय समास के बारे में पढ़ा। अपनी अगली क्लास में हम समास के अगले प्रकार द्वंद्व समास के विषय में पढ़ेंगे।